तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज चलना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। कैसी रहती है यात्रा आपको मैं दिखाता हूँ। घर से निकल चुके हैं, ये हमारी तरफ एक भट्टा पड़ता है। दोस्तों इस भट्टे को पार करने के बाद हम मदारी के रोड पर निकल चुके थे और इस रोड पर हम ऐसे ही घूमते हुए मस्ती में जा रहे थे। काफ़ी हरियाली थी, बारिश का मौसम था दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद हम एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल रहे थे, सड़क काफ़ी खाली थी और एक ये महादेव जी का मंदिर मिलता है। यहाँ पे हमने प्रणाम किया महादेव को और धीरे धीरे आगे बढ़ चुके। और आगे हमें मिलता है एक हनुमान जी का मंदिर, जो कि आप जानते होंगे। एक पुल मिलता है ना, एक पुल के पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी के दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े शिव जी के मंदिर से, और आगे जहाँ मेला लगता है आपको याद होगा, वहाँ पे हमने जो है शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद हम आगे बढ़े। घुमावदार सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा, आप तो जानते हैं। अगर आप इस रास्ते पे गए होंगे बाबूगंज से लालगंज या लालगंज से बाबूगंज, तो आपको पता होगा कितनी ज़्यादा टर्न थे इस रोड पे। और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़े, संगम चौराहे की ओर बढ़े। दोस्तों फाइनली हम संगम चौराहे के पास पहुंच गए और देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुकानें बंद दिखाई दी। आज पता नहीं क्यों दुकानें बंद थीं। वैसे तो सुबह 8 बज गए थे, लेकिन दुकानें खुली नहीं थी। और फिर हम सड़क पर दोनों तरफ देख करके फिर हमने सड़क को अच्छे से पार किया और फिर हम बाईपास को लेकर के विश्वनाथ वाले मेन रोड की तरफ बढ़ चले। बगल में ये मैरिज हॉल है। यहाँ की सड़कें कितनी ख़राब हैं, पानी भरे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, देख सकते हैं यहाँ की कंडीशन। तो इस तरह से हम आगे की ओर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किए। फाइनली दोस्तों हम लोग विश्वनाथ रोड पर पहुँच गए और फिर बड़ी वाली नहर की तरफ में पहुँचने लगे। बाइक चला रहे थे हम लोग और सड़कें काफ़ी खाली थी दोस्तों। मौसम काफ़ी हरा भरा, ठंडी हवाएं चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा था राइडिंग में। और राइडिंग कर रहे थे अभी हमारे मित्र राम जी भाई, और उसके बाद में मैंने भी राइडिंग की है। तो मैं भी वीडियो शूट कर रहा था पीछे बैठ कर के, इसलिए राइडिंग नहीं कर रहा था। और फिर इस तरह से हम आगे बढ़े। अमावा चौराहा पहुंचने से पहले हमें पता चला कि हमारी बाइक में फ्यूल थोड़ा कम हो गया है, तो हमने आगे फ्यूल स्टेशन पर
बाइक को फ्यूल स्टेशन पर लगाया और कुछ फ्यूल लिया। फिर उसके बाद हम आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से दोस्तों काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए घोषनाथ के मेन द्वार पर। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रास्ता सीधा सांगीपुर चला गया है और ये घोषनाथ बाबा धाम का मेन द्वार है, मुख्य द्वार है। इधर से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। सड़कें अभी भी काफ़ी खाली थीं तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज दिन था सोमवार का तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं थी, रोड काफ़ी ज़्यादा खाली थे। और फिर हम धीरे धीरे ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम मेन मार्केट में पहुंचते हैं तो यहाँ पे थोड़ी हलचल दिखाई दी। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, बाज़ार में शॉपिंग कर रहे थे और थोड़ी भीड़ भाड़ दिखाई दी। और फिर हमने बाइक को पार्क करने के लिए और आगे गए। थोड़ा सा रुक रुक के चलना पड़ रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बाइकें और साइकिलें जो हैं रास्ते में खड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके हम घोषनाथ मंदिर के पीछे की ओर से जो है हम जाते हैं, जहाँ पे बगल में टिकिया आदि की दुकानें जो है लगी होती हैं। वापस आते वक्त में हमने यहाँ पे टिकिया भी खाई, जो कि बहुत अच्छी बनाते हैं। मटर की जो है चाट बनाते हैं दोस्तों। और अगर आप भी इधर आते हैं तो आप इनकी चाट जो है ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए अपने मुकाम पर, बाबा घोषनाथ धाम पर। और फिर यहाँ पे हमने फूल माला आदि लेकर दर्शन आदि की